तो बच्चों सब लोगों को रिकॉर्डिंग वॉइस आ गया सारे बच्चे, हाँ या ना? यस सर। यस सर। ओके। सो बच्चों देखो, जब हमने लास्ट क्लास के बच्चों ने पढ़ाई किया था, तब बच्चों मैंने आपको थर्मोडायनेमिक्स का लास्ट पार्ट आपको बता रहा था, राइट? तो बच्चों यहां से बच्चों क्वेश्चन कहाँ कहाँ से आया है? तो बच्चों मैं आपको ना स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के बारे में बता रहा था, राइट? सारे बच्चे याद है कि नहीं याद है ना? तो बच्चों हमेशा बच्चों ये ध्यान रखना बच्चों, जो भी आपका स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होगा, तो बच्चों हमें पास ना दो दो तीन टर्म हमें बहुत बार बार दिखने मिलते हैं बच्चों। कौन सा आता है? एक होता है डेल्टा एच, 2 सेकंड को बच्चों, हाँ। तो बच्चा मैं क्या बोलूंगा बच्चों, बोलूंगा वहां पे टर्म्स का होता बच्चों, होता बोलोगे आप बोलोगे एक होता है डेल्टा एच, दूसरा बच्चों क्या होता है बच्चों, आप बोलोगे डेल्टा एस, एक होता है डेल्टा जी के बारे में, है ना बच्चों? तो बच्चों ये जो फॉर्मुलाज बच्चों हम जब पढ़ाई करते हैं ना, जब हम फॉर्मुलाज को प्रॉपरली पढ़ाई करते हैं, तो बच्चों आपको एक चीज ध्यान रखना पड़ता है बच्चों कि इसका इक्वेशन क्या बच्चों, कंबाइन इक्वेशन। तो बच्चों हमें ये पता चलता है, हमारे पास इक्वेशन होता है दैट इज डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस स्क्वायर होता है बच्चों। हमने बच्चों आपको ये कहा था कि अगर बच्चों अगर आपको रिएक्शन टू बी स्पॉन्टेनियस है ना, तो उसके क्या होना चाहिए बच्चों, होना चाहिए आप बोलोगे उसके लिए आपका डेल्टा जी होना चाहिए नेगेटिव, उसके लिए आपका डेल्टा जी होना चाहिए नेगेटिव, है ना? तो बच्चों ये सारे चीज टर्म सबको पता होना चाहिए, बिकॉज एग्जाम में इसी पार्ट से क्वेश्चन आते रहते हैं, है ना? तो बच्चों मैंने आपको आज ना मैम ने आपको बच्चों शेयर किया होगा फॉर्मुलास के इस पेपर शेयर फॉर्म शेयर किया था, और आपको आंसर भी यस शेयर सर। किया। तो बच्चों आपका काम क्या बच्चों, जो क्वेश्चन आपको नहीं आया, जो क्वेश्चन आपको नहीं आया बच्चों, वो आपको मुझे बताना है कि सर हमें ये क्वेश्चन नहीं आ रहा, आप हमें बच्चों बता दीजिए। और बच्चों इसलिए आप ऐसा ग्रुप में लिख सकते हो, सर इसका आंसर नहीं है बच्चों, आप ग्रुप मैसेज कर दो तो मैं आपको ग्रुप में आंसर भेज दूंगा, है ना? तो ऐसे बच्चों हमको प्रॉपरली रिवाइज करना पड़ेगा और ऐसा आपको पढ़ना पड़ेगा। इससे क्या बच्चों आपका जो भी आपका डाउट बच्चों आपका बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएगा। समझ सर बच्चे, हाँ है ना? यस सर। यस सर। ओके फाइन। ओके बच्चों, अब देखो बच्चों मैं आपको जो कल का जो संडे टेस्ट हुआ बच्चों, उसका मैं आपको सॉल्यूशंस करा रहा हूँ, है ना? अब बच्चों जो आपका टेस्ट हुआ था बच्चों, वो आपका 2 चैप्टर मिक्स था बच्चों। कौन सा था बच्चों? आप एक बोलो केमिकल बॉन्डिंग, है ना? केमिकल बॉन्डिंग वाला पार्ट एक क्वेश्चन आया था, और बच्चों मैंने थर्मोडायनेमिक्स से क्वेश्चन पूछा था बच्चों। देखो तो बच्चों देखो, अगर आप टोटल काउंट करोगे तो बच्चों ये आपका 60 क्वेश्चन, ये क्या बच्चों, ये आपका केमिकल बॉन्डिंग का क्वेश्चन है, राइट? और बच्चों देखो यहाँ पे क्वेश्चन कहां से है बच्चों, द फैक्ट द फॉलोइंग फैक्ट रिगार्डिंग द I3 आयंस इज इनकरेक्ट। अब बच्चों होता है बच्चों, अब बच्चों पूछा है क्वेश्चन कहां से है बच्चों, ये क्वेश्चन कहां से है? तो बच्चों ये क्वेश्चन कहां से आया बच्चों, ये क्वेश्चन आया है VCPA थ्योरी बच्चों। तो बच्चों आपको हाँ वेस्पर बच्चों आपको हमेशा ध्यान में बच्चों देखना है कि वेस्पर थ्योरी से क्वेश्चन आने वाला है। अब बच्चों देखो यहाँ बोला गया I3 माइनस, बच्चों JW में बच्चों इतना लंबा लंबा क्वेश्चन नहीं आता आजकल, वहां पे बच्चों आपको शॉर्ट एंड ट्रिकी क्वेश्चन पूछेंगे आपको, अगर आपको पास दिमाग तो आप बच्चों आराम से कर लोगे। अब देखो बच्चों यहाँ बोला गया बच्चों विच आर द फॉलोइंग फैक्ट्स रिगार्डिंग I3 माइनस इज इनकरेक्ट, कौन सा इसमें से गलत है? तो बच्चों सबसे पहले आपको I3 माइनस के बारे में पता होना चाहिए बच्चों, पता होना चाहिए, है ना? यहाँ पे आपको पता होना चाहिए। अब देखो बच्चों I3 माइनस बच्चों ये कैसे बच्चों का, इसको ऐसे कर सकते हैं I2, फिर बच्चों क्या बच्चों का माइनस हुआ, है ना? I2 और माइनस, जो मैंने I3 था बच्चों उसको मैं ऐसे लिखा। अब बच्चों हमें यहाँ पे हमें यहाँ पे रूल यूज करना है ना? अब बच्चों रूल क्या होता है बच्चों, हाफ ब्रैकेट में बच्चों आयोडीन, बच्चों आयोडीन का वैलेंसी क्या होगा बच्चों का, आप बोलोगे 7 प्लस। अब बच्चों I2 बच्चों इससे हम क्या लेंगे बच्चों, हम ये जो I2 लिए बच्चों इससे हम लेंगे साइड आइटम। अब बच्चों 7 + 2 कितना होता है, बिकॉज 2 क्या बच्चों, 2 आपका I2 है, तो मतलब आपका वहां पे 2 मोनोवैलेंट एटम्स होते हैं। फिर क्या लिखा बच्चों, लिखा है I-1,
तो आपको यहाँ पे +1 ऐड करना पड़ेगा। तो बच्चों आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा 10/2 दैट इज 5। 5 बच्चों क्या बच्चों का, आप बोलोगे sp3d, ये आपका बनाना चाहिए। अब बच्चों अभी आपको बच्चों इसका बनाना स्ट्रक्चर बनना, कैसे बना बच्चों, तो ध्यान दो। यहाँ पे लिखो आयोडीन, यहाँ पे लिखो आयोडीन। आयोडीन बच्चों कितने लोन पे होता है बच्चों, आप बोलोगे आयोडीन के 7 लोन पे होते हैं। 1 2 3 4 5 6 7, ये होता है बच्चों। अभी आप बच्चों क्या बोलोगे कि बच्चों यहां से एक आयोडीन आया, यहां से एक आयोडीन आया, बॉन्ड बना बच्चों, है ना। यहाँ पे बच्चों, यहाँ पे आपको 2 आयोडीन है ना, यहाँ पे आपको 2 आयोडीन है, तो आयोडीन से आपका 2 आयोडीन जुड़ा बच्चों, तो 3 आयोडीन आ गए। अब क्या बच्चों, अभी आपके ऊपर क्या चार्ज है, -1 बच्चों, -1 चार्ज, इसका मतलब बच्चों क्या होगा, आप ये बोलोगे उसने आपको इलेक्ट्रॉन गेन किया, तो क्या बच्चों का, आप बोलोगे यहाँ से इसने इलेक्ट्रॉन गेन किया, तो बच्चों क्या हुआ, आप देखोगे ये एक लोन पेयर है, ये दूसरा लोन पेयर, और ये तीसरा लोन पेयर। तो बच्चों आप क्या बोलोगे, आयोडीन का जो बच्चों आपका सेंट्रल एटम बच्चों, उसमें क्या बच्चों, उसमें आपका जो सेंट्रल बच्चों आपका 3 लोन पेयर है। तो पहला क्वेश्चन क्या लिखा तो बच्चों, द सेंट्रल एटम हैज 3 लोन पेयर्स, क्या सही है बच्चों, हाँ ये सही है, तो ये आपका आंसर नहीं आने वाला। दूसरा बच्चों क्या लिखा दो बच्चों, ऑल लोन पेयर ऑफ सेंट्रल एटम ऑक्यूपाइड एट द इक्वेटोरियल पोजीशन। तो बच्चों मैंने बच्चों आपको बताया था, क्या बता बच्चों, ये और पार्ट जो आपका सीधा पार्ट ये आपका इक्वेटोरियल होता है, और ऊपर जो आपके सेंटर ऊपर उस हम क्या बोलेंगे, उसे हम बोलेंगे आपका एक्सियल, है ना, हम उसे एक्सियल कहेंगे। सपोज करो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, तो मान के चलो यहाँ पे आपका एटम है, तो बच्चों अभी आप क्या बोलोगे, अभी बच्चों आप ये बोलोगे, यहाँ पे क्या बच्चों देखो, यहाँ पे ये पार्ट है, ये क्या बच्चों, ये आपका इक्वेटोरियल वाला पार्ट है, और जो बच्चों ये पार्ट कैसे बच्चों, ये आपका एक्सियल पार्ट, मतलब कि जो आपका इसराइल पार्ट, ये आपका एक्सियल है, और ये भी आपका एक्सियल है। तो बच्चों हमने क्या देखा, हम बोलेंगे उसकी ये क्या बच्चों, ये आपका इक्वेटोरियल पार्ट है। अब बच्चा क्या लिखे, देखो दैट इज आई बॉन्ड आर इक्वल 180 बच्चों, सबका बच्चों आपका आपस में 180 का बॉन्ड निकल है, क्या बच्चों होता है बच्चों, हाँ या ना, ये जरा देखिए। देखो दूसरा बच्चों लिखा देखो, देर आर 2 आई एटम्स अराउंड द सेंटर एटम दैट ऑक्यूपाई द इक्वेटोरियल पोर्शन, क्या बच्चों सही है, हाँ या ना, सही है। देखो मेरे पास बच्चों, जब भी आप है ना केमिकल बॉन्डिंग पढ़ोगे या थर्मल पढ़े बच्चों को, अगे बोलो बच्चों, ये दोनों काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स आपके जेडब्ल्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से बच्चों, तभी जाके आपका एग्जाम में फोकस बने और आप अच्छे से स्कोर कर पाओगे। देखो अभी मैं आपको है ना इसका आंसर दिखाता हूँ, ठीक है ना, जिससे आपको आपको पता चलेगा कि आपको सॉल्व कैसे करना है। ये दिख रहा है बच्चों, देखो Yes, sir. बच्चों, क्या मैंने आपको ऐसा बनाया था, देखो क्या मैंने आपको ऐसा बनाया, बना बच्चों, Yes, sir. देखो एक लोन पैर, 2 लोन पैर, और ये तीसरा लोन पैर, ठीक है ना। तो बच्चों ये आपको समझना पड़ेगा। अब देखो, अब बच्चों ये सारा आपको ऑप्शंस के बारे में दिया है। अब क्या बोला बच्चों, बोला गया डी के बच्चों, डी आपका गलत है, डी में क्या लिखा बच्चों, देखो देखो वो आपका इक्विटी बच्चों के बारे में बोला बच्चों, देखो या दो बी के देखो, फॉर सेंट्रल आइडेंटिटी एटम देयर आर 2 आई bonds pair electron, 3 lone pairs of electron, then would distribute in the trigonal biparent fashion, that is 5 electron pair, and in all since lone pair are in a person, the maximum therefore occupy the 3 क्या बोल बच्चों का, ये आपका इक्विटोरियल पोजीशन पड़ेगा। और बच्चों का अब बोलोगे द बॉन्ड पेयर्स ऑक्यूपाई द एक्सेल पोजीशन। अब बच्चों इसमें आपको क्या समझ में आया बच्चा, मैंने बच्चा आपको एक पॉइंट बच्चा नोट कराया था, मैंने बच्चा आपको पॉइंट ये नोट कराया था बच्चों कि अगर बच्चा कोई भी आइटम यहाँ पे जुड़ा हुआ है,
अगर आपका कोई आइटम सेंट्रल आइटम बच्चों, तो बच्चा आप हमेशा ध्यान रखना एक्सेल बच्चों क्या आएगा बच्चों का, जो भी आपका एक्सेल में जो भी आइटम बच्चों कैसे होगा, ये आपका ऑलवेज मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव आइटम होगा। तो बच्चों आप क्या बोलोगे, आप ये बोलोगे जो आपका आइटम बच्चों, जो क्या बच्चों, जो आपका आइटम बच्चों, आइटम दो बॉन्ड बच्चों, ये आपका एक्सेल में आएगा। और बच्चों जो आपका 3 लोन पे वो कहां पे बच्चा आएगा, वो आपका आएगा इक्विटोरियल पे, वो आपका इक्विटोरियल पे आएगा। अभी आपको ये पार्ट समझ में आया बच्चों, हाँ या ना? देखो जरा बच्चों क्वेश्चन देखो, ये देखो, Yes, sir. ये देखो, है ना बच्चों, ये आपको प्रॉपरली समझना पड़ेगा। देखो बी में क्या लिखा है दो बच्चों, ऑल लोन पेयर्स, क्या लिखा बच्चों, दो लिखा बच्चों, ऑल लोन पेयर ऑक्यूपाई ऑफ सेंट्रल आइटम ऑक्यूपाई द इक्विटोरियल बच्चों। मैंने बच्चों क्या बोला था, अगर आपका sp3d है तो कैसे बने बच्चों, ये आपको बनेगा ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। अब बच्चों क्या होता है, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल में आपका 2 एक्सिल होगा और 3 आपका इक्विटोरियल होगा। और बच्चों ने आपको ये कहा था एक्सेल पे बच्चों क्या है बच्चों आएगा, वो आपका बच्चों इलेक्ट्रोनेगेटिव आइटम बच्चों, आउटिंग क्या बच्चों, वो आपका इलेक्ट्रोनेगेटिव आइटम है, तो आपका एक्सेल पे आएगा। और बच्चों आपका जो 3 बच्चों वो आपका आएगा इक्विटोरियल पे। हाई सेवन बच्चा, वेरी गुड इवनिंग। बच्चों ये पार्ट समझ में आया बच्चों, पहला क्वेश्चन आपको समझ में आया कि नहीं आया? और बच्चों ये आपका Yes, एक sir. आईएमपी क्वेश्चन है, एग्जाम पॉइंट है बच्चों, ये ऐसा क्वेश्चन बच्चों एग्जाम पूछते हैं, ऐसा क्वेश्चन बच्चों आपको एग्जाम में पूछा जाता है। समझ सर बच्चे, हाँ है ना Yes, sir. जी? Yes, sir. तो बच्चों क्वेश्चंस और आंसर को नोट डाउन कीजिए। अब देखो, तो देखो बच्चों ये आपका 17 वाला क्वेश्चन है। बच्चों में क्या निकालना है, स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज, हमें स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज निकालना है। बच्चों ये क्वेश्चन मैंने आपको क्लास में कराया था, राइट? याद है कि नहीं याद है? आपको बच्चों मैंने कोई बोला था कि बच्चों जो हमारा स्टैंडर्ड शेड बच्चों जो भी आप करो उसके 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 उसका बच्चों क्या होगा, उसका आपका एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन 0 आएगा। तो बच्चों हम एंथैल्पी बच्चों चेंज कैसे निकालते हैं, आप कैसे निकालते बच्चों निकालते हैं, आप बोलोगे एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एंथैल्पी ऑफ क्या बच्चों का Reactant. रिएक्टेंट। ये Yes, yes, sir. बोलते बच्चों। अब बच्चों यहाँ पे आपका कार्बन मोनोऑक्साइड के दिया है यल पार्ट, कार्बन सॉरी कार्बन डाइऑक्साइड ये कार्बन मोनोऑक्साइड के दिया 110 और वाटर दिया आपका 200 241 दिया है। तो बच्चों कौन सा आपका रिएक्टेंट में है, कौन सा आपका प्रोडक्ट बच्चों आपको निकल के आप कौन से कर देना है। और बच्चा आपको ये चेक करना पड़ेगा कि मेरा इक्वेशन बैलेंस है ना बच्चों। तो सबसे पहले चेक है बच्चों कि मेरा इक्वेशन बैलेंस है ना बच्चों, चेक कीजिए क्या बच्चों आपका इक्वेशन बैलेंस है, हाँ है ना? ये देखो, ये जो बच्चों ये जो इक्वेशन है, क्या ये इक्वेशन बैलेंस है? देखिए बताइए बच्चों, कम ऑन। Yes, sir. बैलेंस है, राइट? तो बच्चा प्रोडक्ट साइड में क्या है बच्चों बताओ, प्रोडक्ट साइड में क्या है, कार्बन मोनोऑक्साइड और Plus H2O. वाटर। और बच्चों रिएक्टेंट साइड में क्या है बच्चों, आप बोलोगे कार्बन, तो बच्चों क्या होगा, पहले हम लिखेंगे फाइनल, फिर हम लिखेंगे रिएक्टेंट, दैट इज प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। अब बच्चों हम चेक करते हैं कि हमने जो किया वो सही गलत है। देखो जरा, ये देखो, ये दिख रहा है बच्चों, हाँ है ना? Yes, sir. ओके, तो बच्चों देखो ये आपको समझना पड़ेगा कि बच्चों हम रिएक्शन एंथैल्पी कैसे निकाल रहे हैं। देखो इसको दो बच्चों, देखो आप देखो बच्चों, 2 टर्म को माइनस किया, 1 टर्म को ऐड किया, दिख रहा है कि दिख रहा? तो बच्चों Yes, ऐसे sir. आपको समझ के करे तो आपका आंसर आ जाएगा। अगेन बोलो बच्चों, इतना डिफिकल्ट नहीं बच्चों, जैसे समझ लो, बहुत सिंपल है। आपको बच्चों इक्वेशंस को बनना आना चाहिए, अगर आपको इक्वेशन बनना आ गया तो आप कर लोगे। देखो है ना, अगर आपको इक्वेशन बनाना आता है तो आप आराम से कर लोगे। आप समझो बच्चों, कब कब बच्चों क्या बनेगा, तो आपका आंसर आ जाएगा। बच्चों देखो ये क्वेश्चन,
क्या बच्चों क्वेश्चन दिख रहा है, राइटिंग क्वेश्चन दिख रहा है आपको? Yes, sir. अब देखो बच्चों क्या Yes, लिखा है, sir. बच्चों लिखा है गैस एक्सपैंड एडियाबेटिकली। बच्चों एडियाबेटिक में बच्चों क्या होता है, बच्चों होता है, बताओ जरा, आप बोलोगे एडियाबेटिक में क्या होगा, बताओ बच्चों एडियाबेटिक कंडीशन क्या होता है? Sir, कौन heat बताए? zero. Q इक्वल टू 0 आता है। बच्चों आपका गैस कैसे एक्सपेंड हो रहा है बच्चों, आपका 1 से लेके मतलब कि पहले 1 लीटर, अब आपका 30 लीटर हो गया। प्रेशर ये बच्चों आपको निकालना है डेल्टा। डेल्टा क्या होता है बच्चों, होता है इंटरनल एनर्जी, हाँ है ना, होता Yes, नहीं होता? sir. अब देखो डेल्टा V फॉर्म में बच्चों क्या होता है बच्चों, होता है Q प्लस W। W. W बच्चों क्या होता बच्चों, होता है आप बोलोगे Work. माइनस P डेल्टा V, W. है ना? Q क्या बच्चों, एडियाबेटिक के बच्चों क्या, Q आपका 0 आ जाएगा, Q आपका 0 आ जाएगा। तो बच्चों आपका जो डेल्टा U है बच्चों किसके बराबर हुआ, वो आपका माइनस P डेल्टा V के बराबर हुआ कि नहीं बच्चों, हुआ? Yes, sir. बस देखो, अब बच्चों जब हम चेक, अब बच्चों चेक करो कि हमने वो वहां पे सही क्या नहीं किया, देखो जरा, ये देखो यहाँ पे देखो, दिख रहा है क्वेश्चन सारे बच्चे? Yes, sir. बच्चों मुझे ये बताओ, क्या हमने ये फॉर्मूलास या जो बच्चों, क्या हमने जो हंस लो बच्चों, क्या हमने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, पहले बताओ। अगर हम पढ़ा है। अगर बच्चों हमने पढ़ा है तो बच्चों क्या होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कब कौन सा फॉर्म लगने वाला है। हाँ बच्चों में ये मत बच्चों, जो आपका 17 बच्चों क्वेश्चन बच्चों, ये कैसे बच्चों, ये थोड़ा आपका ट्रिक, ये थोड़ा आपका ट्रिक वाला क्वेश्चन है, ये थोड़ा आपका ट्रिकी वाला क्वेश्चन है। आपके बच्चों इक्वेशंस को बनाना पड़ेगा, तब जाके आप बच्चों आप इक्वेशन नहीं तो नहीं बना पाओगे। देखो पहले बच्चे क्या दिया था बच्चों, दिया था एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड। तो बच्चों कार्बन मोनोऑक्साइड कब बनेगा बच्चों, बनेगा जब आपका कार्बन प्लस O2 बनेगा, तो क्या बनेगा, आपका बनेगा CO2। बच्चों हम एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन कितना मोल बनाते हैं, हम एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन बच्चों कितना मोल बनाते हैं बच्चों, बोलोगे हम बनाते हैं 1 मोल, है ना? तो बच्चों यहाँ Yes, 1 sir. मोल है। फिर बच्चों क्या दिया बच्चों, आपको देता है आपको यहाँ पे एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन का कार्बन दिया बच्चों, कैसे बच्चों कार्बन मोनोऑक्साइड कैसे बना बच्चों, आप बोलोगे कार्बन प्लस O. हाफ O2 Half O. गिव्स CO। तो बच्चों मुझे यहाँ पे इक्वेशन बैलेंस करना है ना, और क्या दिया बच्चों, देता एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, हम बना रहे हैं। फिर बच्चों क्या बच्चों का, आप बोलोगे वाटर, बच्चों वाटर कैसे बनेगा बच्चों, आप बोलोगे H2 प्लस हाफ O2 गिव्स H2O। H2O. तो बच्चों आपका काम बन गया, और बच्चों आपने सबका आपने इक्वेशन बैलेंस कर दिया, और बच्चों आपने इन सब का नंबर ऑफ मोल्स मेंटेन रखा, ये आपका ये सब क्या, इन सब में आपका 1 मोल है, सबका 1 मोल है। अगर बच्चा आपको ये, अगर आपको समझ में आ गया, फिर बच्चा में क्या, हमने बच्चों क्या पढ़ा था, हमें वो इक्वेशन बना था, हमें ना बच्चों वो इक्वेशन बना था, कौन सा इक्वेशन बच्चों, जो हमने पढ़ा था बच्चों, अब पढ़ा था, राइट, ये वाला पार्ट, दोस्तों ने बच्चों, हाँ ये दिख रहा है, नहीं नहीं क्वेश्चन पेपर कर दिया, ये देखो आपको बच्चों ये इक्वेशन बनाना है, आपको बच्चों आपको इक्वेशन बनाना है, कैसे बना बच्चों, वो तीनों इक्वेशन यूज करके आप बनाना है, आपको एडिशन और सब्ट्रैक्शन करना बच्चों, करना है, समझ सर बच्चे? Yes, sir. और बच्चों ये आपका JW में से क्वेश्चन आते हैं, Yes, sir. तो बच्चों समझो, अगर वो बच्चों क्वेश्चन को समझो, और बच्चों में आपको आज है ना एनसीईआरटी के बच्चों सारे सॉल्यूशन भेज दूंगा, जिससे क्या बच्चों का आपको रिवीजन करने में काम आएगा। ओके बच्चे पढ़े, ओके बच्चों देखो, अब बच्चों क्वेश्चन कहाँ से पूछा बच्चों, पूछा गया है
ध्यान से बच्चों बच्चों आगे बच्चों आपका ऑक्टेट रूल से बच्चों क्वेश्चन पूछा है। बच्चों बोला गया है, इनमें से कौन सा आपका बच्चों ऑक्टेट रूल को, अच्छा बोला बच्चों कौन सा आपका ऑक्टेट ओबे करता है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड ऑफ सल्फर ओबे ऑक्टेट रूल। ऑक्टेट रूल बच्चों क्या कहता है बच्चों, परमिंदर बताओ आपका ऑक्टेट रूल क्या कहता है। शिल्पा बताओ आपका ऑक्टेट रूल बच्चों क्या कहता है, ऑक्टेट रूल। सर जिसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे करने होते हैं आउटरमोस्ट शेल में। एकदम से बोलो बच्चों, एकदम आपने से बोला। तो इन चारों ऑप्शन में से कौन से ऑप्शन में आपका सल्फर का 8 इलेक्ट्रॉन बन रहा है वो आपको चेक करना है। कौन सा बच्चों ऑप्शन बच्चों आगे बताओ जरा। बच्चों कैसा क्वेश्चन आएगा बताओ जरा। देखो मैं बच्चों आपको एक एग्जाम्पल बता रहा मैं क्या तो बच्चों मैं आपको ये SO3 का बता रहा हूँ। सल्फर बच्चों, सल्फर के आउटर में कितने इलेक्ट्रॉन होता है बच्चों आप बोलोगे 6, 6 1 2 3 4 5 6। अब बच्चों अगर आपको सल्फर को ऑक्टेट पूरा करना है तो उसको कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए बच्चों, चाहिए 2 इलेक्ट्रॉन, 2 चाहिए। ओके अब बच्चे क्या करते हैं, हम सारे वैल्यूज बना देखो यहाँ पे ऑक्सीजन है 1 2 3 4 5 6, ऑक्सीजन बच्चों अगेन 1 2 3 4 5 6, ऑक्सीजन बच्चों 1 2 3 4 5 6। अब बच्चों क्या बचोगा, अब आप बोलोगे ये आपस से बॉन्ड बनाएगा, ये आपस में बॉन्ड बनाएगा, ये आपस में बॉन्ड बनाएगा। तो बच्चों क्या चाहिए बच्चों, खाली ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए था। अब बच्चों क्या हो रहा है बच्चों, ये आपका और बना रहा है बच्चों, है ना। बच्चों देखो एक बच्चों देखो एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होता है, तो 1 बॉन्ड 2 बॉन्ड 3 4 5 6। तो मतलब आप क्या बोले बच्चों, बोलोगे कि सल्फर में कितना बॉन्ड, कितना इलेक्ट्रॉन बच्चों, यहाँ पे आपका 12 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ 12 इलेक्ट्रॉन है। तो क्या बच्चों ये आपका ऑप्शन नहीं आने वाला। अब बच्चों ऑप्शन भी चेक करो, अब बच्चा पे भी यहाँ पे ऑप्शन बी को चेक कीजिए। बी ऑप्शन। तो बच्चा आप क्या बोलोगे बच्चों, अब बोलोगे ऑप्शन बी आएगा। क्यों बच्चों ऑप्शन बी आएगा बच्चों, ये भी ध्यान समझो। देखो मैंने यहाँ पे लिखा सल्फर, एक मैं बच्चों बोलूंगा 1 2 3 4 5 6 क्लोरीन बच्चों 1 2 3 4 5 6 और ये 7 और ये 8। क्लोरीन 1 2 3 4 5 6 7 अगेन बॉन्ड बन दिया बच्चों। तो बच्चों आप क्या बोलोगे, यहाँ पे आपका सल्फर बच्चों कितना बॉन्ड हुआ, यहाँ पे आपका सल्फर का हुआ 8 इलेक्ट्रॉन हुआ। तो क्या बोलो बच्चों, आप बोलोगे ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। तो बच्चों ये आपका इजी क्वेश्चन है, ये बच्चों आपको पता होना चाहिए सारे बच्चे। समझ बच्चों, हाँ या ना। Yes, sir. यस सर। अब देखो अब बच्चों बोला गया ऐसा क्वेश्चन, तो बच्चों अभी बच्चों आपका जेई के अंदर अभी ऐसा क्वेश्चन भी नहीं आ रहा। क्या बोला बच्चों, बोला गया एडियाबैटिक एक्सपेंशन। तो बच्चों मैंने आपको एडियाबैटिक एक्सपेंशन के फॉर्म में बताया था, यस सर। लेकिन बच्चों जहां तक मैं देखा बच्चों आपका जेई के अंदर बच्चों इस पार्ट से क्वेश्चन नहीं आना, तो बच्चों इसको अभी करने की जरूरत नहीं है। तो बच्चों इसका आप छोड़ सकते हो, ठीक है, इसका बच्चा भी आप छोड़ सकते हो। समझे सारे बच्चे, हाँ या ना। यस सर। यस सर। तो बच्चों देखो आप बच्चों आपके देखो आप अभी 18 और 19 क्वेश्चन बच्चों आप नोट कर लो सारे बच्चे, कमान। मैं तब तक सिलेबस देख रहा हूँ। ओके बच्चों, तो बच्चों एग्जाम बच्चों ऐसा क्वेश्चंस नहीं आने वाले, ठीक है ना, तो डोंट वरी।
लेकिन बच्चों देखो कभी कभी अगर आपको क्वेश्चन आ भी गया बच्चों, आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, ठीक है ना, तो आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, ठीक है। अब बच्चों क्वेश्चन आपको दिख रहा है 21 एंड 22। यस सर। Yes, sir. ओके, तो बच्चों अगर आप 22 में बच्चों क्वेश्चन देखो, बच्चों क्या लिखा है, बच्चों लिखा है देखो, यहाँ पे आपको इक्वेशन दे दी गया है नंबर मोल के साथ, और आपको निकालना है डेल्टा H1, मतलब कि आपको एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन निकालना है। तो बच्चों कैसे निकालते हैं बताओ जरा अभी। अगेन बच्चों आप प्रोडक्ट माइनस सेटरिंग करोगे, है ना, Yes, sir. प्रोडक्ट माइनस जेटरिंग करोगे, और बच्चा आपको स्टोइकियोमेट्री का ध्यान रखना है, यस सर। तो बच्चा आपका आंसर आ जाएगा। अब देखो जैसे बच्चों देखो, जैसे आपका इस टाइप क्वेश्चन है दोस्तों, दो बच्चों यहाँ पे क्या लिखा है, बच्चों लिखा है कंबशन ऑफ ग्लूकोज। तो बच्चों आपको हमेशा बच्चों ध्यान रखना है, अगर आपका कोई भी हाइड्रोकार्बन बन हो रहा है, अगर आपका कोई भी हाइड्रोकार्बन बन हो रहा है, तो बच्चों उसमें से क्या निकलेगा, बच्चों निकलेगा वहां से आपका कार्बन डाइऑक्साइड, आपको वाटर निकलेगा, ये हमेशा ध्यान रखना, वहां से आपको कार्बन डाइऑक्साइड और गैस मतलब कि वो निकलेगा। यस सर। हाँ, अब बच्चों देखो देखो यहाँ पे क्वेश्चन बच्चों देखो, ये आपका ग्लूकोज है, ग्लूकोज से बच्चों ये आपका 1 मोल है, या आपका 1 मोल ग्लूकोज। देखो अब बच्चों क्या बोला बच्चों देखो, हाउ मच एनर्जी विल रिक्वायर टू प्रोड्यूस 1.6 ग्राम ऑफ ग्लूकोज, कितना एनर्जी देना पड़ेगा बच्चों जब आपको 1.6 ग्लूकोज चाहिए, आपको कितना चाहिए। तो बच्चों यहाँ पे तो बच्चों कितना दिया, तो बच्चों देखो यहाँ पे दिया गया है 72 किलो कैलोरी पर मोल। मतलब बच्चों क्या, अगर आपको बच्चों अगर आप बच्चों 1 मोल ले रहे हो, तो बच्चों उससे क्या उसका उसमें आपका -72 किलो कैलोरी बन रहा है, एक मतलब कि 1 मोल में इतना बन रहा है, राइट, एंथैल्पी। Yes. तो बोला बच्चों यस आपका सर। कितना एनर्जी रिकॉर्ड बच्चों होगा हमें 1.6 ग्राम के लिए। तो बच्चों कैसे करेंगे, कुछ से बच्चों ये आपका सिंपल है बच्चों, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन काम आएगा। और क्वेश्चन देखो जैसे बच्चों अभी मैं आपको यहाँ पे इसका सॉल्यूशन दिखा रहा हूँ, बच्चों से बार बार क्यों करो बच्चों, क्यों बिकॉज आपको पता चले कि आपको अगर आप टेक्स्ट बुक से यूज करो बच्चों, आपको बच्चों कैसे यूज करना पड़े। देखो पहला वाला बच्चों पहला वाला पार्ट तो इजी है ना, पहला वाला पार्ट तो बच्चों इजी है, दैट इज एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। ये 1 मोल बच्चों, यहाँ पे 1 मोल लिखा, यहाँ पे 3 मोल, यहाँ पे 3 मोल लिखा, तो बच्चों हमारे यहाँ पे इसका आंसर आ गया, आया कि नहीं आया बच्चों, आया। लेकिन बच्चों यहाँ पे क्या यस सर। क्या बच्चों यहाँ पे कैच क्या बच्चों, यहाँ पे आपको ये पता होना चाहिए कि बच्चा आपको विदाउट कैलकुलेटर सॉल्व करना है, ये बच्चों ध्यान रखना। अगर आप विदाउट कैलकुलेटर सॉल्व नहीं कर पाओगे तो आपका मार्क्स नहीं आएगा, तो ये बच्चे समझना, विदाउट कैलकुलेटर आपका थोड़ा फास्ट होना चाहिए, आपका हैंड, आपको ज्यादा टाइम यस लगना सर। चाहिए, तब आपका आंसर आ जाएगा। सर मेरा इसका -77 आया था। तो मार्क्स मिला कि नहीं मिला। नो सर। हाँ, तो बच्चों ऐसा बच्चों टेस्ट, बच्चों ऐसा अवंतिम में बच्चों टेस्ट होता है बच्चों, क्योंकि है ना आपका नियर आंसर बच्चों आएगा तभी आपका आंसर हम गलत, लेकिन बच्चों टेंशन मतलब जेई में ऐसा नहीं आएगा, जेई में आपको बच्चों ऐसा नहीं आएगा, आपको बच्चों वहां पे आपका पूरा मार्क्स मिलेगा, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यस सर। ठीक है सारे बच्चे, तो बच्चों जेई में आपको ऐसे सवाल आना चाहिए। यस सर। ठीक है ना। अब बच्चों अभी आपको ग्लूकोज ग्लूकोज होता है C6H12O6, है ना। यस सर। अब बच्चा एक काम करो, इसका आप है ना मोलर मास निकालिए, कितना बच्चा आएगा, आप बोलोगे 180 आएगा, है ना, है कि नहीं, सिंपल सी बात है। Yes.
यस सर। 180 से आएगा। तो बच्चों यहाँ पे बच्चों क्या किया, आपको निकालना है डेल्टा एच कितना बच्चों पर ग्राम के लिए, तो आप इसको मल्टीप्लाई करो तो आपका आंसर आ जाएगा। देखो जरा, ये दिख रहा है बच्चों ये वाला पार्ट। यस सर। तो बच्चों ऐसे आपको बच्चा प्रॉपर्ली समझना पड़ेगा। अब देखो बच्चों सिंपल सी बात है ना, तो देखो 1.6 डिवाइड बाय 180 कितना बच्चा आएगा, तो बच्चों मैंने बच्चों अभी आपको देखो ये बच्चों बहुत इजी क्वेश्चन है। अरे यार मेरा कैमरा ऑफ ऑन नहीं हुआ, सॉरी। अब बच्चों बच्चों यहाँ ध्यान दो, मैं जो बोल रहा हूँ। सारे बच्चे अपना कैमरा ऑन करेंगे थोड़ी देर के लिए, कम ऑन सारे बच्चे अपना कैमरा ऑन करो। या मुझे लगता है मुझे ना यहाँ पे अगेन शुभ का सॉन्ग लगाना पड़ेगा, लग दी। लगाओ लगाओ। हाँ हाँ, देखो सॉन्ग सुन के सारे बच्चे एकदम एक्टिव हो जाते हैं, है कि नहीं। अब बच्चों ये जो क्वेश्चन बच्चों क्वेश्चन देखो कितना समझ दो, आपको एक क्वेश्चन समझ देखो, एक क्वेश्चन देखो आप देखो बच्चों, यहाँ देखो यहाँ पे आपका 1 मोल देखो, ये क्या ग्लूकोज है बच्चा, आपका 1 मोल ग्लूकोज में, आपका 1 मोल ग्लूकोज में कितना बन रहा है, आपको बोलोगे -72 किलो -7.2 कैलोरी बन रहा है। 72। 1 मोल में इतना किलो कैलोरी बन रहा है। तो बच्चा आपको बोला गया है कि मेरा 1.6 ग्राम में कितना बचाएगा, तो बच्चा आप क्या करो, आप यहाँ पे निकालो नंबर मोल्स। बच्चों नंबर मोल्स ग्लूकोज कैसे निकालेंगे बच्चों, निकालेंगे गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। तो बच्चों ये क्या मिला, ये आपका मिल गया। आप बच्चों अगर आप इसको डिवाइड करोगे तो बच्चों आपका आंसर आ जाएगा 0.008, 0.0। इतना एट आंसर आएगा। देखो बच्चों यस। आपका 1 मोल के लिए इतना कैलोरी है, तो बच्चा अगर आपका 0.008 मोल होगा तो कितना होगा, आप इसको मल्टीप्लाई करो तो आपका आंसर आ जाएगा। तो बच्चों यहाँ पे आपको इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। तो बच्चों हमने यहाँ पे क्या किया, हमने यहाँ पे मोल का फॉर्मूला किया, मैंने यहाँ पे खाली किया बच्चों, यहाँ पे मैंने खाली यहाँ पे नंबर ऑफ मोल का फॉर्मूला डाला और कुछ नहीं डाला। आपको इक्वेशन ध्यान समझना चाहिए, आपको एग्जाम में इतना हाई लो क्वेश्चन नहीं आएगा, सिंपल सिंपल क्वेश्चन नहीं आएगा। सर 0.088 को मल्टीप्लाई करना है 72 के साथ। हाँ क्यों ऐसा हमने क्यों किया, सपोज को बच्चों मैं आपको बोलता था, मैं बोलता हूँ कि आपने 10 टॉफी है ना, मैं बोल रहा हूँ आपने 10 टॉफी खरीदा 50 रुपए का, 50 रुपीज का आपने 10 टॉफी आपने 50 रुपए खरीदा, तो आपका 5 टॉफी कितने का आएगा बच्चों, आएगा। आप क्या करोगे, आप इसको यहाँ से मल्टीप्लाई करो, उसको डिवाइड करोगे, हाँ या ना, है कि नहीं, ऐसे करोगे। यस तो सर। बच्चों आपको यहाँ पे दिख रहा है बच्चों, देखो यहाँ पे आपका 1 मोल है, तो बच्चों यहाँ पे आपका 1 मोल से 72 बन रहा है, तो आपका 1 से मतलब कितना ग्राम, कितना मोल बच्चों का, आप बोलोगे 1 से मतलब आपका इतना मोल ग्लूकोज होगा। कैसे बच्चों, मैंने यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स फॉर्मूला यूज किया, नंबर ऑफ मोल्स फॉर्मूला क्या तो बच्चों होता है मोल मास अपॉन मोलिकुलर मास। मास क्या बच्चों, मास है 1.6, मोलिकुलर मास है आपका 180, आपका आंसर आ जाएगा। समझ रहे सारे बच्चे, ऐसे करना है। सर समझ रहे हैं। अब देखो तो अब देखो बच्चों, जैसे आपका ये क्वेश्चन, जैसे बच्चों तो ये क्वेश्चन देखो बच्चों, अब बच्चों आपको बोला गया है हीट ऑफ कंबशन, जब मैं इथाइल अल्कोहल को बर्न कर रहा हूं, तो बच्चों सबसे पहली बात तो बच्चों क्या है, ये क्वेश्चन बच्चों वो बच्चा तभी कर पाएगा अगर आपको फॉर्मूला पता है। अगर आपको इथाइल अल्कोहल का फॉर्मूला ही नहीं पता तो आप ये क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। 0.64 नहीं आ रहा है। नहीं आ रहा, सच में नहीं आ रहा, यस सर। चेक करो भाई, मेरे तो आंसर आ रहा है। नहीं मेरा तो आ गया आंसर 0.64। मैंने बच्चे देखो मैंने यहाँ पे कैलकुलेटर दिखा दो बच्चों, आपको दिख रहा होगा 0.64 मेरा आ रहा है, देखो
ठीक है, अब हटा दिया मैंने। सर सीजर 0.3 सीजर ऐसा घूर के देख रही कि मैंने मतलब कि लैपटॉप कैमरा से पता चल जाएगा। अब देखो बच्चों, देखो जैसे ये, अब देखो बच्चों जैसे क्वेश्चन देखो, अभी आपको ये सर बोला बच्चों 0.3 आ रहा है। 0 पॉइंट, तो 0.6336 आ रहा है। हाँ तो वो 64 के बराबर हो ना, चल जाएगा। यस सर। हाँ, आपके कैलकुलेटर में 64 कैसे आ रहा है? मैं अब कैलकुलेटर यूज कर रही है। नहीं आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है क्या आपका आंसर, क्या आ रहा है कि नहीं आया? तो 0.636 वो आ रहा है, हाँ तो 0.6336। कोई बात ना, तो ये नियरेस्ट यही है ना नंबर, यस है सर। कि नहीं? अब देखो बच्चों, अभी ये आपका 23 क्वेश्चन है। अब बच्चा शिल्पा, आप बता बच्चा, आप ये बताइए, क्या ये क्वेश्चन आप कैसे कर पाओगे 23 क्वेश्चन? सर 23 वाला। हाँ हाँ हाँ, सर ये मैंने नहीं किया था। नहीं किया था, ओके। नो सर। अच्छा, अब बच्चों ये आप समझिए कि क्वेश्चन करें कैसे। अब बोला है हीट ऑफ कंबशन, कंबशन मतलब क्या होता है बच्चों, होता है जलाना कोई चीज को, है कि नहीं? तो बच्चों अगर आप यहाँ पे CH3 CH2OH है, ये आपका है इथाइल अल्कोहल, अगर आप इसको बर्न करोगे तो क्या बनेगा, इसका इक्वेशंस पता होना चाहिए। अगर नहीं पता है तो बच्चों नहीं कर पाओगे। अगर आपको लगा है बच्चों, अगर मुझे क्वेश्चन फर्स्ट टाइम दिख रहा हूं, तो ऐसे क्वेश्चन आप क्या करो, आप यहाँ पे नोट डाउन करो। अब बच्चा ये ध्यान रखना, बच्चों ध्यान रखना कि जेई में क्वेश्चन कैसा आता बच्चा, आता है पूरा चैप्टर मिक्स आता है, वो कोई भी क्वेश्चन यहाँ पे किधर भी डाल सकता है। तो वर्ड्स यूज दो, ये क्वेश्चन है थर्मोडायनेमिक्स का बच्चों। जैसे यहाँ पे बच्चों लिखा है, यहाँ पे लिखा है एसिटिक एसिड। अब बच्चा, क्या आपको एसिटिक एसिड फॉर्मूला पता है? क्या आपने उससे पढ़ा है पार्ट, हाँ या ना? अगर आपने पढ़ा है तभी कर पाओगे बच्चों। एसिटिक एसिड फॉर्मूला होता है CH3COOH, ये आपको पता होना चाहिए। अगर नहीं पता कोई बात नहीं, आप अभी नोट डाउन कर लो। कहां से करो बच्चों, करोगे अगेन बच्चों, ये जो आपने गीतांजलि मैम ने जो आज आपको भेजा ग्रुप के अंदर, मैंने भेजा लेकिन मैंने पहले भेजा था, राइट? ये पता होना चाहिए। देखो देखो, अगर मैं यहाँ पे इथेनॉल लिया, इथाइल अल्कोहल लिया, अगर मैं उसको बंद करता हूं बच्चों, क्या बन रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर बन रहा है। अगर मैंने एसिडिक एसिड तो उसकी अगेन बच्चों कार्बन डाइऑक्साइड हीट बन रहा है। यहाँ बच्चों समझना क्या है, यहाँ पे आपको समझना है बच्चों कि आपको इक्वेशन को बैलेंस करना आना चाहिए। ये बच्चा आपको इक्वेशन बैलेंस करना आना चाहिए, तब जाके क्वेश्चन कर पाओगे, अदरवाइज क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। फिर बच्चों, फिर आपका इजी पार्ट है, फिर बच्चा आपका इजी पार्ट है, फिर आपको ऐड सब्ट्रैक्ट करके आपका आंसर आ जाएगा, फिर बच्चा आपका आंसर आ जाएगा। यस सर। यस सर। तो बच्चों मेरा कहने का मतलब क्या है, मेरा कहने का मतलब ये है बच्चों कि आपको इक्वेशन बैलेंस करना, अगर आपको कुछ नया चीज दिख रहा है बच्चों, आप उसको यहाँ पे नोट कीजिए कि सर हमने ये नोट किया। अगर फिर भी बच्चों समझ में नहीं आया, स्क्रीनशॉट डाल के ग्रुप में डाल दो, मैं हेल्प करूंगा आपको। एटलीस्ट बच्चों मैं वही बोल रहा हूँ, जो आपका इजी क्वेश्चन बच्चों वो आपका रॉन्ग नहीं होना चाहिए, ये मैं कह रहा हूँ। ठीक है, यस सर। ये बच्चा आपको समझना है। यस सर। देखो अब देखो बच्चों, देखो अगेन बच्चों 26 वाला क्वेश्चन बच्चों, ये क्वेश्चन आप इसको लंबा मत करो, बिकॉज बच्चों इतना आपको टाइम ही नहीं मिल पाएगा इसको एग्जाम सॉल्व करने के लिए। तो ऐसा अगर क्वेश्चन बच्चों एग्जाम में जो बच्चों क्वेश्चन आया बच्चों, ऐसा नहीं करना है आपको। जो शॉर्ट है, जो इजी, उसी को करना है। आप सिंपल से बताओ बच्चों, अगर आप इस क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आपको विदाउट कैलकुलेटर बच्चों कितना टाइम लगेगा? ऑब्वियसली आपको ज्यादा टाइम लगेगा, है या ना? यस सर। ज्यादा टाइम लगेगा। यस सर। बच्चों ऐसे क्वेश्चन नहीं करना है। अब बच्चों किस टाइप पे क्वेश्चन करना है बच्चों, आपको अगेन बोलो बच्चों, आपको क्वेश्चन पहचानने भी आना चाहिए कि मैं क्वेश्चन को करूं कौन सा छोड़ दूं, है ना? अब जैसे बच्चों देखो ये क्वेश्चन, जैसे बच्चों ये क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन बच्चों बहुत लंबा है, मत करो बच्चों इसको, अब मत करो, अभी आप अभी मत करो। देखो
जैसे आपका 28 वाला क्वेश्चन बच्चों देखो, ये बच्चों ये आपका इजी क्वेश्चन, लेकिन बच्चों कैसा है, ये आपका अगेन टाइम कंज्यूमिंग है। बच्चों कौन सा क्वेश्चन बच्चों आप कर पाओगे, तो बच्चों मैं बोलूंगा आप 27 कर पाओगे और 30 कर पाओगे बच्चों, कर पाओगे। ये आपका इजी क्वेश्चन है। देखो क्या बोला बच्चों, बोला कि देखो सिस्टम एब्जॉर्ब दिस मच एनर्जी, दिस मच जूल हीट। अब बोला है वर्क इक्वल टू दिस मच ऑन इट्स सराउंडिंग। बोला बच्चों व्हाट इज द चेंज इन इंटरनल एनर्जी। फॉर्मूला बच्चों क्या होता है, डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस Q plus W। W. तो बच्चों ये आपका 10 सेकंड क्वेश्चन बच्चों, आप ये क्वेश्चन करो, इस क्वेश्चन का आपको होना चाहिए आपका, ये आपका डायरेक्ट फॉर्मूला है। 300 जूल ऑफ एनर्जी और सराउंडिंग में जा रहा है बच्चों, क्या क्या बच्चों का एनर्जी बाहर जा रही है, तो बच्चों ने डी बचाएगा, तो क्या करोगे आप, करोगे 600 माइनस 300, क्या आंसर आएगा 300. 300. 300 क्या बचोगा, वो इसका इंटरनल एनर्जी होगा। देखो जरा ओके बच्चों, यहाँ पे उन्होंने ना डायरेक्ट यहाँ पे आंसर नोट डाउन कर लिया है ना, लेकिन बच्चों आपको समझ में आना चाहिए, जो आपको इजी लगे, जो जल्दी हो बच्चों उसको करो। मैंने आपको पहले ही बता के रखा है कि बच्चा वेस्पर थ्योरी से क्वेश्चन आने बचा रहा है। देखो ये क्वेश्चन कहाँ का है बच्चों, ये आपका वीएससीपी का, वीएससीपी का बच्चों। देखो क्या बच्चों हमने ये फॉर्म पढ़ा नहीं पढ़ा था, क्या बच्चों हमने फॉर्म पढ़ा था, एंथैल्पी ऑफ यूनिवर्स इक्वल टू एंथैल्पी ऑफ सिस्टम प्लस सराउंडिंग। बच्चों हमने क्या पढ़ा था बच्चों, हाँ या ना, Yes, sir. क्या बच्चों हमने ये फॉर्म पढ़ा था, Yes, sir. एंट्रोपी इज इक्वल टू क्यू बाय टी। क्यू क्या बच्चों, क्यू आपका हीट है, टी आपका टेम्परेचर है, ये बच्चों ने फॉर्म पढ़ा था। तो बच्चा Yes, sir. हमने फॉर्मुलास पढ़े हैं, तो बच्चा मेरा कहने का मतलब क्या बच्चों, आप उसको यूज करो, आप क्वेश्चन क्लिक कीजिए। अगेन बोलो बच्चों, अगर आप क्वेश्चंस नहीं करो तो आपको आंसर नहीं आने वाला। देखो जैसे बच्चों देखो, जैसे ये क्वेश्चन है, बच्चा आपको 1 मोल के बारे में आंसर निकालना था। जैसे बच्चों मान के चलो आप है ना ये कोशिश कर दो, जैसे मान के चलो आप ये कोशिश कर दो, ये वाला क्वेश्चन 18 वाला क्वेश्चन बच्चों, ये बच्चा आपका इजी क्वेश्चन है, ये आपका आना चाहिए। तो बच्चों अब बताओ, ऐसा बच्चों हमने क्या एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन बारे में पढ़ा था नहीं पढ़ा था बच्चों, हमने पढ़ा था, क्या नहीं पढ़ा था बच्चों, Yes, sir. एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन सारे के बारे में पढ़ा बच्चों, हमने बॉर्न नंबर से पढ़ा बच्चों, हमने हेस्लो के बारे में पढ़ा के बारे में पढ़ा बच्चों। तो बच्चों अगर हमने क्वेश्चन पढ़ा है तो आप थोड़ा सा ट्राई कीजिए, खुद से बच्चा थोड़ा ट्राई कीजिए, मैं आपको पूरा सोल्यूशन पूरा भेज दूंगा, लेकिन आप ट्राई कीजिए। जो आपको समझ में नहीं आता फिर बच्चों, आप उसे स्क्रीनशॉट लो, आप बच्चों ग्रुप में डाल दो, सर हमें क्वेश्चन यार हमें बता दो, तो मैं आपको बता दूंगा। इतना तो मैं कह सकता हूँ। फिर मान के चलो कि आज हमने ये पार्ट पढ़ाई किया, अभी बच्चे मान के चलो आपको ये कोई समझ में नहीं आ रहा है, ये हम कैसे करेंगे, तो बच्चे क्या करेंगे, अगर आपका बहुत सारे बच्चों को समझ में नहीं आया, क्या करेंगे बच्चों, एक क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन लेंगे हम, मेरा जो आपका नेक्स्ट क्लास बच्चों का, आप उसको बोलोगे सर हमें ये क्वेश्चन आप है ना नेक्स्ट टाइम हमें पूरा स्टेप बाय स्टेप बता दो, तो मैं बता दूंगा। आपको भी थोड़ा काम करना पड़ेगा, समझे। जैसे मान के चलो ये क्वेश्चन आपका 10 बच्चे लोग को नहीं आया, तो क्या करो बच्चों, आप स्क्रीनशॉट लो, ग्रुप में डाल दो कि सर हमें क्वेश्चन नहीं आ रहा, आप प्लीज मुझे इसका स्टेप बाय स्टेप बता दो, तो मैं आपको बता दूंगा। आपको हम आपको सोल्यूशन दे देंगे, अगर आपको सोल्यूशन देख के भी समझ में नहीं आ रहा तब आप मुझे पूछो, एटलीस्ट वो ट्राई करो, वो मैं कह रहा हूं। समझे Yes, sir. समझे बच्चों, हाँ ये मैं कह रहा हूँ। अब देखो बच्चों, देखो अभी आपका जो आपका 3 दिसंबर को जो आपका टेस्ट होगा है ना, 3 दिसंबर को जो बच्चों का आपका टेस्ट होगा बच्चों का, उसमें आपका 5 चैप्टर आने वाला बच्चों आ रहा है। पहला बच्चा आएगा आपका मोल कॉन्सेप्ट, फिर आएगा आपका आएगा बच्चों का एटॉमिक स्ट्रक्चर, फिर आपका पीरियोडिसिटी, फिर आपका केमिकल बॉन्डिंग, फिर आपका आएगा थर्मोडायनेमिक्स। बच्चों आपका बच्चों 4 चैप्टर आने वाला है, सो 4 में 5 चैप्टर आने वाला है।
क्या बोलते हैं क्लासिफिकेशन एलिमेंट बच्चों आएगा। तो बच्चा क्या करो, आपका पहले काम क्या है कि जो भी आपका प्रीवियस टेस्ट हुआ बच्चों उन सारे का आप नोट बनाओ, अभी से नोट बनाओ। आप ये देखिए बच्चों कि क्वेश्चन कहाँ से आ रहा है उसको आप कीजिए। देखो आपने मोल कॉन्सेप्ट के बारे में आपने पढ़ा है बच्चों, पढ़ा नहीं पढ़ा था, हमने उसका 2 टेस्ट लिया था बच्चों, उसका आपको फॉर्मूला होगा, क्वेश्चन पेपर होगा, आप उन क्वेश्चन पर ध्यान नोट कीजिए। हमने एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में हमने टेस्ट किया था, उसका भी क्वेश्चन भी कीजिए। हर बच्चों ने क्या पढ़ा था बच्चों, हमने पढ़ा था आपका पीरियोडिक टेबल, हमने यहाँ पे पीरियोडिक टेबल पढ़ा बच्चों, उससे आप क्वेश्चन कीजिए, एटलीस्ट क्वेश्चन तो कीजिए, मैं ये बोल रहा हूँ। 4 चैप्टर था आपका केमिकल बॉन्डिंग, वेस्पर थियरी, मॉलिक्यूलर क्वेश्चन कीजिए। आपका पेपर दे दिया हमने तो आपको ग्रुप में सेंड कर दिया ना, एटलीस्ट आप इतना काम तो कर सकते हो, एटलीस्ट आपको फॉर्मूला याद में आएगा। आपको ये पता होना चाहिए कि मैं एटॉमिक में क्या पढ़ूं, आप बोलोगे फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, क्वांटम नंबर, रेडियल नोड, एंगुलर नोड, ये आपको पता होना चाहिए। तो ये चीज आपको रिवाइज कीजिए, तभी जाकर आपका एग्जाम बहुत अच्छा मार्क्स आएगा। समझे मेरे प्यारे बच्चों? Yes, sir. तो बच्चों आप ऐसे समझोगे तो अच्छे से आपको समझ में आएगा और आपको पढ़ने में अच्छा भी लगेगा। आगे बोल बच्चों, देखो आगे बोल रहा हूं बच्चों, 11th एंड 12th साइंस बच्चों आपको समझ, 11th साइंस आपको समझना है, आपको हर एक पार्ट समझना है। मैं आगे बोल रहा हूं ज्यादा पढ़ो, लेकिन जो पढ़ो अच्छे से पढ़ो। मैंने क्या बोला बच्चों, ज्यादा पढ़ो बच्चों, जो पढ़ना है अच्छे से पढ़िए, इतना करो तो आपका नैया पार हो जाएगा, गारंटी बोल रहा हूँ। अगेन बोल रहा बच्चों, देखो आपका जीडी होता है 300 मार्क का। आप सारे बच्चे जितने बच्चे यहाँ प्रेजेंट बच्चों, अगर वो 55 प्लस मार्क्स लेके आ गए, 300 में से 55 मार्क्स लेके आ गए, तो वो जेई क्वालिफाई हो गए, उनके पास एनआईटी में जन चांस अच्छा है। तो सोचो बच्चों 300 में से 55 कितना कितना क्वेश्चन बन रहा है, आप बोलोगे अगर मेरा 15 क्वेश्चन बन गया 54 60 मार्क्स, तो बच्चों अगर आपने 15 क्वेश्चन बना तो आपका एंट्रेंस क्वालिफाई हो गया। अगर आपने 100 मार्क्स लेके आ गए तो बच्चा आपका एनआईटी में सीट पक्का हो गया। आप सारे बच्चे को बोल रहा हूं, आप सारे बच्चों को बोल रहा हूं, मैं गारंटी बोल रहा हूं। तब Yes, जो मैं क्या sir. बोल रहा हूं, कीजिए, समझो कि किस चैप्टर से किस टाइप का क्वेश्चन बना रहा है। आपके पास वेबसाइट है ना, 2015 आप आज से 8 साल पहले जब हम पढ़ते थे तब तो कोई हम इतना नेटवर्क यूज करते थे नहीं, हम तो साइबर कैफे जाके फॉर्म भरते थे, है कि नहीं? तभी तो हम एग्जाम क्वालिफाई करे थे ना। तो आप क्यों नहीं कर पाओगे बताओ जरा? आपके पास तो यहाँ पे प्रिंटेड मटेरियल भी है ना, यहाँ पे आपके पास प्रिंटेड मटेरियल भी है, तो क्यों नहीं होगा? होगा, समझे जरा उसको, है कि नहीं? Yes, sir. तो बच्चों इससे इससे कौन Yes, से sir. बच्चों में आपको मैं आज मैं आपको ये आपको भेज दूंगा मैं, आप क्वेश्चन को नोट डाउन कीजिए। और एक बात, कल से बच्चे मैं छुट्टी पर रहूंगा, तो बच्चा आपका क्लास में बचोगा, टोटल मिला आपका बच्चों आपका 5 क्लास मिस होगा। तो उस टाइम पे आपका है ना क्या बोलते हैं मैम, जैसे क्या बोलते हैं Sir. कपिल सर एंड गीतांजलि मैम आपका हेल्प करेंगे पढ़ने में, और आपका क्लास में तो बच्चों आपको प्रॉपरली रिवाइज करना है। थर्ड दिसंबर को आपका Yes, sir. टेस्ट 5 चैप्टर आने वाला है, मोर कॉन्सेप्ट एटॉमिक, बच्चों आप प्रॉपर रिवाइज कीजिए। Yes, sir. और बच्चों आपका इंपॉर्टेंट टेस्ट होगा, ठीक है? Yes, sir. समझिए। Yes, sir. आगे बच्चों जो अब कहाँ से पढ़ना बच्चों, सबसे पहले पढ़ना है आपको फॉर्मूला के आपको पढ़ाई करना है। जो आपने अभी जो भी आपने प्रीवियस अभी तक हो चुके हैं, अभी तक बच्चा जितने भी आपका प्रीवियस हो चुका है बच्चों, आप उसको रिवाइज कीजिए, आपका काम हो जाएगा। समझ रहे हैं? ऐसा आपको समझना है, Yes, sir. ओके? तो बच्चों हम यहाँ पे रिकॉर्डिंग ऑफ करते हैं, एंड आपको मैं कुछ भी बच्चों डाउट हो तो बच्चों लेकिन आप मुझे मैसेज कर सकते हो, आप करना, मैं आपको रिप्लाई दे दूंगा, रोज भी दूंगा, ठीक है? कोई दिक्कत आए तो। Yes, sir. Yes, sir.
ओके बच्चा, बाय बाय, टेक केयर, बाय बच्चों, बाय सर, बाय गुड नाइट। सर। तो बच्चा आप प्रॉपरली रिवाइज कीजिए, आगे बोलो बच्चों, आप प्रॉपरली रिवाइज यस कीजिए। सर। बाय।